नमस्कार, हरियाणा हेडलाइन आप पहुंचा टिकरी बॉर्डर पर, जहां पर तमाम किसान मौजूद हैं और देश भर से किसान आए हुए। इनसे जरूर जानेंगे भी ये कहां से आए और इनका आने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार जी। राम राम भाई साहब, धन्यवाद आपका जो आप हमसे मिले और हमारी राय जानी आपने। भाई साहब हमें आए हैं खेड़ी चौपटा से और किसान आंदोलन में आए हैं। किसान आंदोलन में इसलिए आए हैं भाई साहब, जो भी कानून लिया हुआ नहीं सरकार है, जैसे हमसे पूछ के लाना चाहिए कि किसी के भी ऊपर कोई कानून बनाओ तो सरकार पूछ के बनाना चाहिए। इसका भी एक कारण है, सरकार ने कानून लाने थे नहीं, सरकार को पता था और मोदी ने अडानी अंबानी दोनों को बता रखा था बम हमें कानून ले आवांगे और कानून खातर तो हमें है नहीं गोदाम बना लो। कम से कम किसानों तो पूछना था भाई हमें कानून लाने लग रहे हैं और अंबानी के गोदाम बनवाने लग रहे हैं, तो हमें सहमत शौक नहीं, तो हमें बिल्कुल सहमत नहीं। हाँ, रही दूसरी बात, बीजेपी की एक धारणा बन गई है भाई, जिस भी स्टेट में कहीं कोई भी राज्य है, जिस भी राज्य में जिसका पलड़ा मजबूत है उसको समाज के अनुसार बांटते हैं। भाई कड़ियाँ किसे धर्म पर बांट रहे हैं, कड़ियाँ जाटवाद पर, कड़ियाँ पटेल नॉन पटेल जड़ा बिनती जिसा भी फंसा है उसा काम करते हैं। अच्छा ही रही हरियाणा में तो फिलहाल और तो कि मैं मुद्दा पाया नहीं आंदोलन पर, इनती तो एक के काम पाया एसवाईएल तय न्यू मानो इनकी सरकार लगभग 6 साल से लगातार चल रही है। इससे पहला ये कड़ गए थे उपवास करने वाले, और उपवास करने वाले नहीं भाई गामा में उपवास करके दिखाओ, जे एक भी बिना छते जाओ तो इस बात की गारंटी है उपवास वाले जितने भी हैं भाई गए हैं नहीं भाई उपवास फंड करे हैं। और आंदोलन निमड़ने के बाद देखेंगे ये एसवाईएल पर ये कितने को उपवास करेंगे और ईब कौन नाट्य है, बस सेंटर में है नहीं है। ये कहूँ तो एसवाईएल का पानी जानने कौन नाट्य है। 370 तोड़ दी अध्यादेश लागू कर दिया, वह कानून बना दिया, वह कृषि का नया कानून बना के नहर कदे का लिया। और ई हरियाणा पंजाब का इबले कदे जूत को नहीं बजा था इनका, ये चाहूँ बाढ़ भी जूत बाज जाए। फिर अगले वोट मारा पे ये न्यू का हमें पंजाब ने न्यू कर देंगे आगे आने वाले टाइम में हरियाणा के वोट लेने खातर। तो इनका काम है समाज बांटना, जैसे अंग्रेज कर दे फूट डालो राज करो। इनकी सबसे काली नीति है या, और इस नीति के खिलाफ सब ने आवाज़ उठानी चाहिए, न कि किसी एक आदमी ने और न किसी एक कौम ने। यो सब का आंदोलन है, किसी एक का आंदोलन को नहीं। मजदूर ने करते काम मिलेगा, ये सोच रहे भाई हमें रोजगार देंगे, रोजगार करते देंगे, मंडी बंद हो जाएगी, ठीक है कोई नहीं मंडी बंद होगी। दूसरा बात कॉन्ट्रैक्ट, मेरे गांव की सारी ज़मीन एक आदमी ने ले ली नहीं है, ये चुगाई कौन करेगा उसका, कोई चुगाई कौन करती। वो बड़ी बड़ी मशीन आ जी जो फेसबुक पे देखा कदे न्यूज़ सोचता हूँ कोई भी भाई आके काम मिलेगा, काम वाला तो काम में बंद हो जाएगा बिल्कुल। और रही बात अंबानी अडानी क्यों देगा किसी को फ्री में अनाज, बस सरकार है, सरकार तो चलो किसी ने भी दे दिया फ्री में कि मैं बांट सका है, लेकिन वह क्यों देंगे। अगला इनका प्लान है बिजली का भी ये न्यू काम करेंगे, फ्री बिजली किसी ने भी नहीं मिलनी। और रही बात जो अपने जो इसका कृषि अध्यादेश है, कृषि अध्यादेश भाई साहब जब आप पूरा उल्टा करवा के जाओगे इतने जानते को नहीं आड़े रहोगे भाई साहब। जैसे कि आपने कहा कि आप हिसार हरियाणा से आए हो, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई ये पंजाब के किसान हैं और कांग्रेसी समर्थक हैं, और यहाँ तक भी कह दिया गया कि खालिस्तानी समर्थक आए हुए हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? भाई साहब न्यू है उन लोगों ती न्यू कहना चाहेंगे यो आंदोलन निमट लेने दो और फिर आके बता दियो वहाँ हमने खालिस्तानी कौन थे। इनका काम एक के रह रहा है, हरियाणा में और लंबे चौड़े मुद्दे इन पर हैं को नहीं, और मुद्दा नहीं है ये हरियाणा को और पंजाब को लड़ा के न अगले वोट इसे बात पर लेना चाहो हैं बस। क्यों इनती बेराब पंजाब में इनका वोट सही नहीं, झंडा ठाना भी को नहीं, आने वाले टाइम हरियाणा में भी नहीं रहना। इनकी जीटी बेल्ट थी वह इनकी ख़त्म होगी बीजेपी वालों की। जो बीजेपी के सांसद है रमेश बिदुड़ी जी दिल्ली से हैं, उन्होंने एक बयान जारी करा था कुछ समय पहले कि ये तो निठल्ले आ गए, भाई ठाली लोग आ गए हैं और 200-250 किसान आए हुए हैं, कोई ज़्यादा किसानी जो किसान हो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? भाई इनती के कहना चाहोगे, इनती तो अंबानी अडानी जो भी हैं, जो भी लाले मंत्री संतरी हैं, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, मन तो इस बात का बेरा भाई साहब ये हरियाणा में ना ट्यूबवेल कनेक्शन मिलने लग रहे हैं, लेकिन वह एक 1.5 साल पहले से पीछे भरे थे। उन पर क्या कर रखा है कि सरकार की मोटर लेनी पड़ेगी, क्या तो लेनी पड़ेगी भाई, सरकार से मोटर लेनी पड़ेगी, कौन है क्यों लेनी पड़ेगी? क्यों मंत्री का हिस्सा उस कंपनी में जिस कंपनी की सरकार मोटर खरीद देगी, मंत्री को कैश दे देगा, वो पक्का बिल काट देगा, वो उसका हिस्सा फिक्स हो, अब एक कनेक्शन के साथ इतने पैसे लूँगा बस। इसी वजह से है इवन बताओ जितने भी सोलर पंप है नहीं, अब अडानी के सोलर पंप लागण लग रहे हैं, क्यों लागण लग रहे हैं? क्या था भाई अडानी तो न्यारा लेना है को नहीं,
एक बंधुआ काम हो गया सबका। और रही ये भी इनका के लग गया, इनकी तो भाई अपने जो भी बिजनेसमैन है वो पैसा दे देगा, इनका काम चल गया। अपना तो कौन चलता, अपना तो काम करने से चलेगा। जो हरियाणा में सहयोगी पार्टी है जेजेपी, वो दुष्यंत चौटाला थे, वो लोकसभा में भी ट्रैक्टर लेके गए थे और किसानों की तेजी कही जाती, क्योंकि जो देवीलाल जी थे उन्होंने हमेशा किसानों का साथ दिया था। लेकिन वो पार्टी अब बीजेपी में मिल के वो किसानों के साथ नहीं खड़ी है। एक तरफ से वो कहते हैं कि किसानों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, अगर एमएसपी पर अगर फसल खरीद नहीं की गई तो हम इस्तीफा वापस ले लेंगे। इस तरह उन्होंने बातें की हैं, भी हम अपना समर्थन वापसी ले लेंगे अब। लेकिन उनका कहीं आंदोलन में कहीं किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन या किसी तरह का कोई सहयोग नहीं देखने को मिला। भाई साहब चिक्कड़ में है नहीं, चिक्कड़ में कि में भी सामान डैपड़ो चौगरदन तो चिकड़े हो जाएगा वो भी। और उसका केजी करा एमएसपी है नहीं, एमएसपी गारंटी है नहीं है इसमें। वो कहो तो जद भाई एमएसपी गारंटी होता नहीं, उस 5 आवर नहीं या बात जद मान लेंगे। एमएसपी है नहीं, अध्यादेश कानून में एमएसपी गारंटी है? आप बताओ, बता दो। अभी फिलहाल तो नहीं जोड़ी गई है। हाँ एमएसपी गारंटी है नहीं, वो है ही नहीं। वो तो वह चीज़ का वो टूटेगा, टूटा तो जदगा वो होगा, है ही नहीं, वो टूटा घंटू उसका। सरकार आश्वासन तो दे रही है इसके अंदर कि आश्वासन से काम नहीं चलता भाई साहब। दूसरे चौटाला आश्वासन दे के वोट ले गया, उन्हें के बेच गया है, उन्हें के बेच दिया उसकी भी। जो हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा भी देखने को मिला है, उसको आप किस नजरिए से देखते हो? भाई साहब हम तो इस नजरिए तो देखा, हमने कदे पंजाब के भाइयों की जरूरत होगी तो आज हम इतना सहयोग जितना कर रहे हैं नहीं, वो उससे भी कई गुना करेंगे हमारा। मान लिया आज तक किसी ने देखा को नहीं होगा, किसी भी हद लग जाके। और हम तो इस बात तक खुश हाँ, हमारा हरियाणा पंजाब का इतना बढ़िया मजबूत भाईचारा बन गया जिसकी कोई भी हद नहीं। जो एसवाईएल का मुद्दा लेके आई थी सरकार, क्या हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा बना इसको तोड़ने की साजिश थी? हाँ बस इनका काम है साजिश का भाई साहब। अंग्रेजानी नीति है इनके पास और कुछ है ही नहीं। और क्या करेंगे जब पानी की तो जब जरूरत पड़ेगी ना, जब धरती बचेगी, जब जमीन बचेगी, जब हमने पानी चंदा होगा। अरे इतने साल हो गए लोग पानी तब पहले खोल लिया इनने, 6 साल इनकी सेंटर में पहले सरकार थी ना, जब खोल लिया ये। अरे वो 3 आदमी ने मजदूरा ने इकट्ठे करके अपने वर्करा ने और उपवास पे बैठे हैं। मर्द हो तो बैठ के दिखा देना जुगराम बैठे। हरियाणा में तो विरोध भी हुआ भाई साहब मैं एक बात और कहना चाहूँ, न्यू बताओ सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया आर्डर, सरकार हरियाणा में इसकी, केंद्र में इसकी। अरे बच कौन गया? फिर न्यू कहते सुप्रीम कोर्ट लागू, सुप्रीम कोर्ट सब सौदा सरकार के अनुसार चल रहा है। आप देखो अखबार हैं, अखबार सरकार कहेगी न्यू लिखेगा। अच्छा गोदी मीडिया बेचारे वहाँ तो आज भी बर्फ़ दिखाओ, बर्फ़ पड़ गई जम्मू कश्मीर में हैं। आड़ जन उनके बटे हुआ रहे हैं, बटे हुआ तो लखाना को नहीं, आड़ तो थोड़ी झर रोटी दे देंगी उनकी बैश, ऐसा काम कर रखा है। जो मीडिया के बारे में आपने बात की, मीडिया को आप कहाँ देख रहे हो इस आंदोलन में? कहीं नजर आ रही है? मीडिया तो है कौन भाई साहब, मीडिया तो वो काम ढूंढा है भाई जिससे आंदोलन पट जाए। गोदी मीडिया क्यों बेक्या हुआ है यार? जिसकी कोई भी नौकरी पैसा देगा नहीं है तो उसके लिए काम करना है, उसका तो काम है भाई। उनके अपने आदमी ला के ना भाई इतनी न्यू कह दिया, इस्ती खालिस्तान का नारा ला दिया, फलाना ने न्यू कह दिया भाई ये तो आतंकवादी हैं। मैं तो एक काम कहना चाहूँ, आंदोलन ख़त्म होने के बाद सारे जितने भी भाई हैं बीजेपी का कार्यकर्ता हो या नेता हो नहीं, तो उनको भाई सारे देशभगत समझो, देशभगत आ जाओ। और जितने भी आतंकवादी हैं गांव घर में छुप जियो, नहीं आतंकवादी कहीं गोली मार देंगे। बीजेपी वाले देशभगत हैं, आगे ध्यान रखियो, कड़ियाँ भी आओ तो बीजेपी वाले देशभगत हैं बस। इन तो बड़ा देशभक्त इस दुनिया में है ही नहीं।